वर्ष 1948 में जब इजराइल का निर्माण हुआ, गठन हुआ, यानी जब इजराइल बना, तब ईरान तुर्की के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा मुस्लिम देश था जिसने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी थी। उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच घनिष्ठ संबंध थे, दोनों की दोस्ती बड़ी पक्की थी, ऐसी दोस्ती थी। और ईरान को भी अमेरिका के काफी करीब माना जाता था, यानी ईरान इजराइल का भी दोस्त था और अमेरिका का भी दोस्त था। आज ये दोनों ही उसके दुश्मन। इसके अलावा उस जमाने में ईरान की छवि एक बहुत ही उदार देश की थी, एक स्वतंत्र विचारों वाले देश की छवि थी, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिबरल। वहां की जो सोसाइटी थी वो बहुत स्वतंत्र विचारों की सोसाइटी थी, लिबरल देश था। और ईरान की राजधानी तेहरान समेत बाकी शहरों में महिलाओं को बिना हिजाब के आप देख सकते थे। ये उस जमाने की तस्वीरें हैं। आज शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा कि ईरान में महिलाएं किसी जमाने में इस तरह रहा करती थी, लेकिन आज ईरान में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। आज का ईरान ऐसा दिखता है और वहां धार्मिक कट्टरपंथ और रूढ़िवाद बहुत सामान्य सी बात हो चुकी है। वर्ष 1979 से पहले के ईरान में इजराइल और अमेरिका से उसके बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन 79 के बाद के ईरान में इन्हीं देशों से ईरान को नफरत हो गई। यह वही वर्ष है जब ईरान में इस्लामिक क्रांति आई थी। इस क्रांति से पहले ईरान में राजशाही का शासन हुआ करता था। इस शासन व्यवस्था से पहले ईरान के लोगों को कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन बाद में ईरान के धार्मिक कट्टरपंथियों का गुस्सा उनके खिलाफ बढ़ने लगा। इसी नफरत की आग में जलते हुए इस्लामिक क्रांति का झंडा उठाने वाले 300 से 400 लोगों ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान में अमेरिका के दूतावास पर हमला कर दिया। रुहुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका के सामने यह शर्त रखी कि अगर अमेरिका अपने इन नागरिकों की जान बचाना चाहता है तो उसे ईरान के शाह को वापस अमेरिका से ईरान के हवाले करना होगा। इन प्रतिबंधों से ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया, लेकिन उसने अमेरिका के नागरिकों को रिहा नहीं किया। महिलाओं को तो रिहा कर दिया, लेकिन पुरुषों को तब भी उसने रिहा नहीं किया। ईरान ने अमेरिका के बंधकों को 1.5 साल के बाद रिहा किया। अमेरिका ने, देख लीजिए, 1.5 साल तक सारी कोशिशें की, लेकिन रिहा नहीं किया। और जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर की सरकार हट गई और रोनाल्ड रेगन नए राष्ट्रपति बने, तभी से लेकर आज तक ईरान और अमेरिका के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और दोनों देशों के रिश्तों में जबरदस्त कड़वाहट देखी जाती है। दोनों को एक दूसरे से नफरत है।